प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। ये सरकार कितनी हितैषी आपकी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते बताओ? ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब के जयंती पर जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों के अंदर खुशियां बढ़ती जा रही हैं। बता दें साथियों कि इस साल यानी 2026 में 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जन्म जयंती पूरा बहुजन समाज जो बड़े धूमधाम से एक पर्व से भी बढ़कर मनाने वाला है। लेकिन साथियों, अच्छी बात यह है कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करते थे, आज वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को मनाने के लिए उतावले हैं। ये अच्छा संकेत है साथियों। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन यही था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर सभी लोग चलें। अब चाहे ये बीजेपी का एक नया राजनीतिक फार्मूला हो या फिर ये कह सकते हैं कि विचार परिवर्तन हो, कुछ भी हो साथियों, एक बहुत बड़ा संकेत है उन लोगों के लिए जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, जो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आनंद स्वरूप, अनिल मिश्रा व जितने भी इसके गैंग के चमचे हैं, सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज से भी अगर ये मान लो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो भारत का इतना मजबूत संविधान आज हम सबके बीच नहीं होता। दुर्भाग्य है कि इनकी सोच अभी भी मनवादी है और यही कारण है कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके लिखे गए संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन साथियों, अब आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए तैयारी में है, चाहे स्वार्थ में सही। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद तो आए इनको, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते थे, वो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महिमा वर्णन कर रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। 403 करोड़ जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर खर्च किए जाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि हर एक विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि लगभग 10 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को कहीं ना कहीं सुसज्जित किया जाएगा। जैसे ऊपर छतरी लगाई जाएगी, चारों तरफ बाउंड्री लगाई जाएगी। कुल मिलाकर बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जो मूर्तियां लगाने की जो बात की है, चाहे भले ही राजनीतिक स्वार्थ सही, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को भी लगने लगा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना, उनके नाम के बिना शायद राजनीति कर पाना काफ़ी मुश्किल है।
अब बता दें साथियों कि खुले मंच पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, पहले आप इनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कि यह भी कह दिया कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहां जहां पर मूर्तियां हैं वहां पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को मरम्मत कराने हेतु उनके ऊपर छतरी लगाने को लेकर और साथ ही साथ बाउंड्री वाल लगाने को लेकर जो उन्होंने बजट की बात की है। अब साथियों, इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहुजनों में उत्साह है। वजह यह है साथियों कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करने में सोच रहे थे, आज उनकी मजबूरी बन गई है। अब बता दें साथियों कि ये मजबूरी कैसे बनी है, तो जिस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में, चाहे सांसद हो या फिर सड़क हो, सड़क से लेकर सांसद तक जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है, हमेशा बहुजनों की आवाज़ उठाई है। उन्होंने जिस तरह से यूजीसी को लेकर आवाज़ अकेले उठाई और साथ ही साथ दलितों पर जब अत्याचार होते हैं, जब भी माता बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, हर एक मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से संसद में दहाड़ते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब साथियों, मजे की बात यह है कि जो भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को मनाने को लेकर परमिशन नहीं दे रही थी, अब वो जन्मदिन मनाने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर साथियों, ये बदलाव आप समझ सकते हैं। और ये बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से आया है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को परमिशन न मिलने की वजह से काफ़ी उन्होंने चिंता जाहिर की थी और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखकर भेजा था। और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या आई और परमिशन नहीं मिला तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और यही कारण है साथियों कि योगी आदित्यनाथ ने उनके इस पत्र पर गंभीरता जताई और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर पुष्पांजलि अर्पित करने की जो बात की। और तो और साथियों, जो 403 करोड़ के जो बजट की उन्होंने बात की, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब बता दें साथियों कि आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा सहित बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान कर रही हैं। और तो और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं। बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने की बात की है। अब साथियों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जो अखिलेश यादव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए पार्क को लेकर आलोचना करते थे, आज कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति उनका प्रेम झलक रहा है, कैसे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की बात कर रहे हैं। आखिर किस तरह से उन्होंने आलोचना किया था जब बहन कुमारी मायावती ने अंबेडकर पार्क लखनऊ में बनाया था, किस तरह से आलोचना किए थे अखिलेश यादव। पहले आप इनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। केवल क्या हो रहा है, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक पत्थरों का पार्क, काशीराम जी के नाम पर लखनऊ में पत्थर का पार्क और खुद की मूर्तियां। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क को लेकर और बहन जी को लेकर किस तरह से बयान दिया था। अब अखिलेश यादव जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने वाले हैं, इसको लेकर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने जमकर वार किया है। आखिर विश्वनाथ पाल ने क्या कहा है, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों पर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी,
या जिन्होंने पार्टी को बनाया, माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? और जिन बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमारे बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यही माननीय अखिलेश यादव हैं जो माननीय बहन जी ने बाबा साहब के सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर, उसको बदलकर संभल किए थे। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो माननीय बहन जी ने गोमती नगर लखनऊ में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया है, उसको ये मैरिलैंड बना रहे थे। यही समाजवादी के लोग हैं, जब माननीय बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाए तो उसको बोल रहे थे कि पार्क नहीं, अयासी का अड्डा है। ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने का जो नाटक कर रहे हैं, इस नाटक को बाबा साहब के अनुयायी और बहुजन समाज पूरी ईमानदारी समझ रहा है, इससे कुछ नहीं होना है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग 14 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहां पर पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से हम जयंती मनाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सीधे तौर पर किस तरह से घेरने का प्रयास किया है अखिलेश यादव को, कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नाम रखे गए थे बहन जी द्वारा, उस नाम को हटा दिए। कैसे ज्योतिबा राव फुले के नाम पर जो नाम रखा गया था, उस नाम को भी हटा दिए। और वही अखिलेश यादव अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने की बात कर रहे हैं। अब बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद खुले मंच पर लखीमपुरी में जिन्होंने ये कहा था कि जो पार्टियां कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करती थी, आज वो जयंती मनाने की बात कर रही हैं। और यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने को लेकर परमिशन की बात की थी, उन्होंने इस बात को कहा था। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लखीमपुर खीरी में किस तरह से स्पीच दी थी, पहले आप उनकी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये सरकार कितनी हितैषी आपकी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते बताओ? ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब के जयंती पर जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए, वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्यारे साथियों, तो परमिशन के लिए जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सरकार बाबा साहब अंबेडकर का और आपकी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और बाबा साहब की बात तो छोड़ो, अपनी बात तो छोड़ो, इनकी पार्टी में 2 दलित समाज के मंत्री हैं कैबिनेट के। एक ने कुछ दिन पहले कहा आगरा में कि साहब मैं 45 मिनट से बैठी हूं, कोई अधिकारी ही नहीं आया, कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं हो रहा है। और दूसरे अभी आए थे एक और जगह पर और 45 मिनट तक कन्नौज में बैठे रहे और जिलाधिकारी दफ्तर में एसी की हवा लेते रहे और अपमानित होकर चले गए, तो फिर मजबूरी में फोन करने का दिखावा करते रहे। इस सरकार में दलित मंत्रियों की ये हालात है
जब इनकी सरकार में इनके मंत्रियों की इज्जत नहीं है तो आपकी क्या होगी, आप खुद ही समझ कर देखो। और आगे बढ़ाता हूं, अभी आप तक नई बात पहुंची होगी। इनके एक मंत्री तो रोने लगे, बोले साहब हमारी बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। सच है, हो रहा, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, लात मारिए सरकार को। अगर आपके मंत्री होते 4 साल से आप मंत्री हैं, और अगर मंत्री रहते बहन बेटियों के पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आपको कुर्सी को लात मारनी चाहिए। इनकी तो आपकी जगह हम होते तो लात ही नहीं मारते, उस कुर्सी पे पेट्रोल डाल के उस कुर्सी को जला देते जिस कुर्सी से अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते। रो रहे हैं कि साहब अन्याय हो रहा है। अन्याय करने वाले कौन है? अन्याय करने वाले कौन है? दलित समाज के मंत्रियों के तो ये हालात है, पिछड़े समाज के मंत्री तो रो रहे हैं, लेकिन यहां लखीमपुर खीरी में भी एक पिछड़े वर्ग के विधायक हैं। लखीमपुर खीरी में भी इतना बड़ा समाज, पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा विधायक, 10 के करीब सांसद, और थप्पड़ लगा बहुत जोर की। आपने देखा था, नहीं देखा था? उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो, मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है, तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। वोट आपकी लेते हैं, वोट आपकी लेते हैं, दलित पिछड़ों की सरकार अपनी बनाते हैं, और उस सरकार में आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को थप्पड़ मार मार के गाल सुजा देने का काम करते। ये है ये सरकार, जिस सरकार को आप कमजोर वर्गों की सरकार इनके कहे पे मानने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले मंच पर यह बता दिया कि जो राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेना चाहती थी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करती थी, आज वो किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन मनाने की बात कर रही हैं। वैसे साथियों, आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है साथियों कि जो ये भाजपा जयंती मना रही है, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि आने वाले चुनाव को लेकर, या फिर इनको लगने लगा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना शायद हम भारत को एक मजबूत देश नहीं बना सकते हैं। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।